नमस्कार दोस्तों भारत के ऊपर आज रशिया के एहसानों की एक बड़ी लिस्ट है। लेकिन वक्त का पासा कुछ इस तरीके से पलटा है कि रूस को भारत की जरूरत पड़ गई है। दोस्तों, भले ही रूस और चीन की यारी कितनी गहरी मर्जी हो, दोनों देशों के बीच ट्रेड 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का होता हो, लेकिन फिर भी आज बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो रूस को चीन नहीं दे सकता है बल्कि भारत दे सकता है। ये कौन सी चीजें हैं आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि भारत किस तरीके से आज रूस का कर्ज भी उतार रहा है और दूसरी तरफ डॉलर भी छाप रहा है। क्या है सारे का सारा मामला, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपने छोटे शहरों में देखा होगा रोजगार देने की जो फील्ड है छोटे शहरों के अंदर दो ही हैं। ज्यादातर बच्चे आज रोजगार हासिल कर रहे हैं तो वो तो या किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर एमआर लगे हुए हैं या फिर वो प्राइवेट बैंक के अंदर नौकरी करते हैं। ये दो प्रोफेशनल फील्ड हैं जो छोटे शहरों के अंदर बहुत चल रही हैं। हालांकि छोटे शहरों में अलग अलग जॉब्स अभी पैदा हो रही हैं, लेकिन फिर भी ये एक प्रोफेशनल जॉब्स हैं जो भारत के युवा जो हैं वो लेने के लिए एक उत्साहित दिखाई देते हैं। दोस्तों, फार्मा के सेक्टर में बहुत से एमआर आ रहे हैं, लेकिन ये एमआर आने का एक कारण भी है क्योंकि भारत के अंदर फार्मास्यूटिकल की कंपनियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। दुनिया की फार्मा फैक्ट्री आज भारत बनता जा रहा है। और भारत फार्मा फैक्ट्री क्यों बन रहा है दोस्तों? वो इसलिए बन रहा है क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे सस्ती दवाइयां भारत सप्लाई करता है। आपने कोविड-19 की वैक्सीन देखी, पूरी दुनिया में सबसे सस्ती वैक्सीन भारत ने अपने देश में बनाई, और ना सिर्फ भारत के लोगों को लगवाई बल्कि दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों को हमने सप्लाई कर दी। और ये तो कोविड वैक्सीन की बात थी। जो दूसरी फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट हो गए, फार्मा की मेडिसिन हो गई, 150 से भी ज्यादा देशों को हमने ये एक मेडिसिन दी थी। अब बात कर लेते हैं रूस की। दोस्तों, रूस के ऊपर 6000 से ज्यादा सैंक्शन लग गए हैं, और इन सैंक्शनों के अंदर फार्मा की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो यूरोप के अंदर हैं वो भी रूस से निकल चुकी हैं। अब दोस्तों, यूरोप के अंदर भी कंपनियां हैं, भारत के अंदर भी कंपनियां हैं। आपकी नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि आखिरकार दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा दवाइयां बेचता है। ये लिस्ट आपके लिए हमने निकाल ली है। 2020 थोड़े आंकड़े पुराने हैं लेकिन आइडिया आपको लग जाएगा। 2020 के आंकड़े हैं जिसके अंदर बताया गया है कि जर्मनी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा फार्मा का एक्सपोर्ट करता है, फिर आता है स्विट्जरलैंड, फिर आता है बेल्जियम, और ऐसे ही भारत का नंबर आप देख रहे हो। हालांकि भारत का नंबर यहाँ पर 17 बिलियन डॉलर के साथ है, लेकिन अब भारत का जो एक्सपोर्ट है ना, अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 के अंदर 24.44 बिलियन डॉलर का हो गया था। और भारत कोविड के समय में वर्ल्ड की फार्मा फैक्ट्री बनकर उभरा था। क्यों बनकर उभरा था? क्योंकि भारत की दवाइयां सस्ती थी और गरीब से गरीब देश भी भारत से दवाइयां ले रहा था। यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में चीखो पुकार मच गई थी कि भारत भैया सस्ती दवाइयां दे रहा है तो हमारी मार्केट तो भारत खत्म करता जा रहा है, इसीलिए भारत को स्टैंडर्ड के रूप में बदनाम करो कि भारत के अंदर तो नकली दवाइयां बनती हैं, भारत के अंदर तो लो क्वालिटी की दवाइयां हैं। इस तरीके की बातें निकल रही थी। खैर, उसको भी हमने काउंटर कर लिया और पूरी दुनिया की वर्ल्ड फार्मा फैक्ट्री बनकर हम उभरे। अब रूस के अंदर चक्कर पड़ गया है कि यूरोपियन यूनियन की जो कंपनियां हैं जो फार्मास्यूटिकल की चीजें बनाती हैं वो अब भाग गई हैं। अब भाग गई हैं तो रशिया ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन की कंपनियां भाग गई हैं ना, तो रूस के लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी दवाइयां ये बनाती हैं उसके मुकाबले की वही साल्ट डालकर वही भारतीय कंपनियां भी बनाती हैं। और वो भारत की कंपनियां आज हमें अश्योर कर रही हैं कि आपकी मार्केट में हम सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। रूस की मार्केट कितनी है दोस्तों? बताया जाता है कि रूस के अंदर 3 से लेकर 5 बिलियन डॉलर की मार्केट है दवाइयों की, और भारत दवाइयों का एक्सपोर्ट करके यहाँ पर कमाई कर सकता है। एक तो हमने रूस की ज़रूरत पूरा कर दी और दूसरा रूस से डॉलर कमा लिए। अब डॉलर कैसे कमा लिए? डॉलर ऐसे कमा लिए, हम रूस को दवाइयाँ दे देंगे, उसके बदले में तेल खरीद लेंगे। रूस का भी मुनाफा, भारत का भी मुनाफा। ऐसी ही चीज़ें हम चीनी के तौर पर भी देख रहे हैं, चाय के तौर पर देख रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें
हैं जो भारत रूस को दे सकता है, क्योंकि अब तो वेस्टर्न कंट्री वाले पाबंदी लगा रहे हैं और भारत और रूस की लॉटरी लग गई है। दोस्तों, दोनों देशों को एक दूसरे की ज़रूरत है। भारत को रूस के हथियार चाहिए, रूस को भारत का सामान चाहिए, और इस सिचुएशन में वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले भाड़ में जाते हैं तो जाते रहें। भारत और रूस अच्छे दोस्त और अच्छे रिश्ते करने के लिए आगे आ रहे हैं। अब दोस्तों, ये दवाइयाँ हैं, चीन नहीं सप्लाई कर सकता है, क्योंकि चीन ज़्यादातर दवाइयाँ बनाता ही नहीं है। कोविड की वैक्सीन मैसिव स्केल में बनाने के लिए भारत के पास दुनिया के देश आए थे, अमेरिका आया था, यूरोपियन यूनियन के देश आए थे कि भारत की आपकी जो फैक्ट्रियां हैं वहां पर हम अपनी वैक्सीन बनाएंगे। दूसरा, आपने देखा चीन के अंदर जब कोरोना आया तब चीन भारत से दवाइयों का इंपोर्ट कर रहा था। बहुत ज़्यादा इन्होंने दवाइयों का इंपोर्ट करके अपने देश के अंदर स्टॉक भरे थे जब इनके देश में सबसे पहले कोविड की लहर आई थी। तो ये सारी बातें दिखाती हैं कि भारत का जो फार्मा का सेक्टर है बहुत आगे बढ़ गया है। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं, पाकिस्तान का एक साल का एक्सपोर्ट है $25 बिलियन, लेकिन भारत ने अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक $24.44 बिलियन की तो दवाइयां बेच दी थी। इसके अलावा हमारा सॉफ्टवेयर फैक्ट्री भी हम जाने जाते हैं दुनिया के अंदर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों में भारत एक अग्रणी देश है। और तीसरा, भारत के जो वर्कर दुनिया के अंदर काम करने जाते हैं उसमें भी भारत अग्रणी देश है। और भारत आज बहुत से टैलेंट से भरा हुआ है और दुनिया को आज भारत की ज़रूरत है, और ये एक बार फिर से साबित हो गया है।